चलो लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य, जिसमें नंबर पहला लिखना नाइट्रेट, नाइट्रेट सूत्र लिख लेना NO3-1, NO3-1, कॉमा क्लोरेट, क्लोरेट ClO3-1, ClO3-1, कॉमा एसीटेट, एसीटेट सूत्र CH3COO, CH3COO-1 के सभी लवण, के सभी लवण जल में विलेय होते हैं, के सभी लवण जल में विलेय होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ब्रैकेट में सूत्र लिख लेना NH4+, NH4+ के सभी लवण, के सभी लवण जल में विलेय होते हैं, के सभी लवण जल में विलेय होते हैं। थर्ड पॉइंट, सोडियम धातु के सभी लवण जल में विलेय होते हैं। सोडियम धातु के सभी लवण जल में विलेय होते हैं। लिखे फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट ए व सेकेंड ए, मतलब वर्ग 1 और 2 की बात हो रही है। फर्स्ट ए व सेकेंड ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 व वर्ग 2 के धात्विक सल्फाइड, के धात्विक सल्फाइड, के धात्विक सल्फाइड जल में विलेय होते हैं। धात्विक सल्फाइड जल में विलेय होते हैं। पांचवा पॉइंट, सभी क्षारीय धातुओं के, सभी क्षारीय धातुओं के सभी क्षारीय धातुओं के, ब्रैकेट लिख लेना फर्स्ट ए, ब्रैकेट में फर्स्ट ए, ब्रैकेट बंद, लवण जल में विलेय होते हैं। अपवाद,
अपवाद छठवां नंबर पॉइंट लिख रहे थे ना अभी। पांचवा पॉइंट में तुम लोग लिखे हो सभी क्षारीय धातुओं के लवण जल में विलेय होते हैं। इसका मतलब कि चाहे वो सोडियम का हो, लिथियम का हो, पोटेशियम का हो, रुबिडियम का हो या सीजियम का हो, सभी क्षारीय धातुओं के लवण जल में क्या हो जाएंगे, विलेय, मतलब जल में घुल जाते हैं। लेकिन अपवाद कौन है, लिथियम के कुछ ऐसे लवण होते हैं जो नहीं घुलते। तो अपवाद में अगर हम लोग बात करें तो लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का कार्बोनेट और लिथियम का फॉस्फेट और लिथियम का ऑक्जेलेट, ये चार लवण किसके, लिथियम के, कैसे होते हैं, अविलेय। कैसे होंगे, अविलेय। जबकि इसके अलावा लिथियम का कोई भी लेके आओ, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड, या लिथियम का कार्बोनेट छोड़ दो, फॉस्फेट छोड़ दो और ऑक्जिलेट छोड़ दो, यानी कि लिथियम का चाहे नाइट्रेट लेके आओ, ठीक है, लिथियम का सल्फाइड लेके आओ, वो सब विलेय होंगे। लेकिन ये चारों जो होते हैं कौन कौन, फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट, इसको क्या बोलते हो, फ्लोराइड। फ्लोराइड पूरा नाम क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड। ये क्या होगा, कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। तो ये चार आयन हैं लिथियम के जो जल में नहीं घुलते। इसके अलावा तुम लोग लिथियम का कोई भी ले आओ, जैसे LiCl ले आओ, LiBr ले आओ, LiNO3 ले आओ, ये सब घुल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे जो पांचवें पॉइंट में लिखा है वो क्या लिखा है कि सभी क्षारीय धातुओं के लवण जल में विलेय होते हैं। जो विलेय नहीं होता वो चार है, कौन कौन, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का कार्बोनेट, लिथियम का फॉस्फेट और लिथियम का ऑक्जिलेट। ये चार लवण लिथियम के विलेय नहीं होते हैं, बाकी सभी विलेय होंगे। होंगे विलेय। जो अविलेय होता है उसको हम लोग दिया, मतलब वो घुलेगा नहीं जल में। लिख चुके। अगला छठवां पॉइंट लिखना। छठवां पॉइंट, छठवां पॉइंट लिखना, बोले लिखना वर्ग दो, वर्ग दो, छठवां पॉइंट में वर्ग दो, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड ए। ये कौन है, क्षारीय मृदा धातु। तो लिखना वर्ग दो या सेकेंड ए या क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड में, क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड में केवल BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड,
BaOH का होल ट्वाइस। नाम क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। विलेय होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड विलेय होता है जबकि अन्य सभी अविलेय होते हैं। जबकि अन्य सभी अविलेय होते हैं। लिखे 7वां पॉइंट लिखना, अन्य सभी अविलेय होते हैं का मतलब समझ रहे हो? जैसे ले लो BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या होते हैं? अविलेय। ये सब कैसे होते हैं? अविलेय। और ये केवल कैसा होता है? विलेय। तो ये सभी किस वर्ग के हैं? सेकेंड वर्ग के या द्वितीय वर्ग के? तो केवल ये जो चारों पांच हैं ये सब क्या होते हैं? अविलेय। केवल यही विलेय होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। लिखिए अगला लिखना 7वां पॉइंट। 7वां, सभी सल्फेट जल में विलेय होते हैं। सभी सल्फेट जल में विलेय होते हैं। अपवाद या एक्सेप्शन, सभी सल्फेट जल में विलेय होते हैं। अपवाद जो नहीं विलेय होता है, एक तो कैल्शियम का सल्फेट, दूसरा स्ट्रोंशियम का सल्फेट, तीसरा बेरियम का सल्फेट और चौथा लेड। इन सभी का सल्फेट क्या होगा? अविलेय। इनका सल्फेट बनेगा कैसे? CaSO4, उसी तरह SrSO4, BaSO4 और PbSO4। तो ये सब क्या है? सल्फेट हैं। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड का सल्फेट नहीं घुलता है, बाकी सब घुल जाते हैं। तो अपवाद में इसको लिख लेना कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड का सल्फेट अविलेय होता है। तो वर्ग 2 लिखे ही कहाँ हैं हम? वो तो 6वें पॉइंट में था ना। लिख लिए? 8वां पॉइंट लिखो, सभी मेटल हैलाइड, सभी मेटल हैलाइड जल में विलेय होते हैं। सभी मेटल हैलाइड जल में विलेय होते हैं। सभी मेटल हैलाइड जल में विलेय होते हैं। अपवाद लिखना, अपवाद AgCl, कॉमा AgBr, कॉमा AgI, कॉमा PbI2, कॉमा HgI2, कॉमा HgI2 डैश करके लिख देना अविलेय।
लिखे, यानी कि ये ऐसे हैलाइड हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। कौन कौन? AgCl, AgBr, AgI और PbI2, HgI2। अब तुम लोग यहाँ पे सूत्र लिखे हो, वो नाम दे देता है। जैसे AgCl का नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, PbI2 लेड आयोडाइड और HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो तुम लोग सूत्र लिखो, वो नाम पूछ देता है। तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो कि किसका क्या नाम होता है। और उसका 9वां पॉइंट लिखना, फर्स्ट ए के सभी हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ए के सभी हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ए के सभी हाइड्रोक्साइड जल में विलेय होते हैं। फर्स्ट ए के सभी हाइड्रोक्साइड जल में विलेय होते हैं। लिखे। तो फर्स्ट ए का कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, चाहे लिथियम का हाइड्रोक्साइड या सोडियम का या पोटेशियम का या रुबीडियम का या सीजियम का, सभी हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाते हैं। तो अपवाद और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से खत्म हो गया। 9 पॉइंट है, ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा वो तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। लिखना अगला हेडिंग, फजान रूल। फजान रूल या फजान का नियम, फजान रूल या फजान का नियम। फजान रूल या फजान का नियम। तो देखना, जो फजान रूल है वो क्या बोलता है कि कोई भी यौगिक 100% आयनिक नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण होते ही हैं। तो फजान बताता है कि कोई भी यौगिक 100% आयनिक नहीं होता है। फजान्स रूल ये क्या बोलता है कि कोई भी यौगिक 100% आयनिक नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लक्षण किसके होंगे? सहसंयोजी के। तो फजान रूल क्या बोलता है? कोई भी यौगिक 100% या 100% आयनिक नहीं होता है। तो फिर इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है ध्रुवण, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। ध्रुवण क्या बोलता है? किसी आयनिक यौगिक में, किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण का उत्पन्न होना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण कहलाता है। तो ध्रुवण या फाई ये क्या बोलता है कि कोई भी यौगिक है उसमें अगर सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाता है, यौगिक होना कैसा चाहिए? आयनिक। अगर आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवण।
अब ये ध्रुवण होगा कैसे? तो सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? विकृत या डिस्टर्ब। तो उसमें कुछ सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुवण। तो ध्रुवण की दूसरा परिभाषा भी लिख लेना, अथवा या करके। ध्रुवण का दूसरा परिभाषा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन घनत्व का विकृत होना, इलेक्ट्रॉन घनत्व का विकृत होना ध्रुवण कहलाता है। लिखिए। तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं हम लोग कि कैसे होता है ध्रुवण। मान लो कि ये हमारे पास एक नाभिक है और ये कैसा है? धनायन। और एक हमारे पास दूसरा नाभिक है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो ये कौन हो गया? ऋणायन। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ प्लस लिखे हैं, धनायन बोल रहे हैं, यहाँ प्लस लिखे हैं, ऋणायन बोल रहे हैं। बोलो, ऐसा संभव हो सकता है कि यहाँ प्लस लिखे हैं तो धनायन बोल दिए, यहाँ प्लस लिखे हैं तो ऋणायन बोल रहे हैं? देखो, एक हमने लिखा सोडियम प्लस और एक हमने लिखा फ्लोरीन माइनस, ठीक है? तो इसको धनायन बोल रहे हैं, इसको ऋणायन। नाभिक तो दोनों के पास होता है ना, तो ये उसका नाभिक है, समझे? ये क्या है? नाभिक। तो ये नाभिक है, ये प्लस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये ऋणायन का नाभिक है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये धनायन का नाभिक है। तो ऋणायन है तो ऋणायन के चारों ओर हमने ये इलेक्ट्रॉन दिखाया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? ज़्यादा अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को चारों ओर अपने पास लिया है। तो ये धनायन क्या करेगा? इसके ऋणायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, अपनी ओर आकर्षित करना या खींचना प्रारंभ कर देगा इस तरीके से। तो देखोगे कि धन आयन के पास कुछ ऋणायनिक लक्षण आ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया? यहाँ से विकृत हो गया या डिस्टर्ब हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि धनायन के कारण ऋण आयन का इलेक्ट्रॉन घनत्व विकृत होना क्या कहलाता है? ध्रुवण। तो ध्रुवण में होता क्या है? जो उच्च नाभिकीय आवेश होते हैं, अर्थात ऐसे नाभिक जिनका आवेश क्या होता है? बहुत ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण। तो हमने क्या बोला? किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? ध्रुवण। तो अब ये जो धनायन है ये क्या करेगा? अपने ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये अगर आयनिक था तो कुछ ऋण आवेश इसमें आने के कारण इसमें अब क्या आ जाएगा? सहसंयोजी लक्षण। इसीलिए फैजान बोलता है कि कोई भी यौगिक 100% आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ध्रुवण हो ही जाता है, अर्थात जो धनायन या प्लस चार्ज होता है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए फैजान बोलता है कि कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयनिक हो ही नहीं सकता। मतलब आइडियल कोई भी यौगिक आयनिक 100% नहीं होगा, आयनिक होगा लेकिन 100% नहीं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होगा? सहसंयोजी लक्षण होगा। तो इसी को वो क्या बोलते हैं? ध्रुवण। यानी कि धन आवेश के द्वारा ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का विकृत होना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है।
जिसके कारण होगा क्या, आयनिक यौगिक में कुछ मात्रा में सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ध्रुवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी धनायन के आवेश के, यानी कि आवेश जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, तो सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा होगा, तो आयनिक लक्षण उतना ही कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ध्रुवण क्षमता। अब ये ध्रुवण क्षमता क्या होती है, ध्रुवण क्षमता कोई नई चीज नहीं है, धनायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसी को क्या बोलेंगे, ध्रुवण क्षमता। तो ध्रुवण क्षमता सीधे समानुपाती किसकी होगी, सीसी के, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर, हिंदी में बोलेंगे सहसंयोजी लक्षण के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है आईसी के, मतलब आयनिक कैरेक्टर के। तो जितना ज्यादा ध्रुवण होगा उतना ज्यादा सहसंयोजी लक्षण आएंगे और आयनिक लक्षण उतना ही घटते जाएंगे। तो ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता समानुपाती होती है सहसंयोजी लक्षण के, यानी कि जिसमें जितना ज्यादा ध्रुवण होगा उसमें सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा आएगा, तो उसमें आयनिक लक्षण उतना ही घटता जाएगा। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। और आईसी का आयनिक कैरेक्टर। अब देखना यहाँ पर हमारे पास दो तरह की ध्रुवण क्षमता होगी, एक होगी धनायन की और एक होगी ऋणायन की। तो धनायन की वह क्षमता जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचता है, ऋणायन की ध्रुवणता क्या होगी, ऋणायन की वह क्षमता जो अपने इलेक्ट्रॉन को प्लस की ओर आकर्षित करने देता है। तो धनायन की क्षमता और ऋणायन की क्षमता दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो पहले इतना नोट करना, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। डाल के लिखना ध्रुवण, नोट डाल के लिखना ध्रुवण का मुख्य कारण, ध्रुवण का मुख्य कारण धनायन की उच्च नाभिकीय आवेश है। धनायन का कर देना की नहीं, धनायन का उच्च नाभिकीय आवेश है। ध्रुवण का मुख्य कारण धनायन का उच्च नाभिकीय आवेश है। धनायन का उच्च नाभिकीय आवेश है। अगला हेडिंग लिखना धनायन की ध्रुवण क्षमता, धनायन की ध्रुवण क्षमता। इसमें लिखना धनायन की वह क्षमता जो, धनायन की वह क्षमता जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। धनायन की वह क्षमता जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। लिखे, उसके बाद नीचे लिखना धनायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाती, धनायन की ध्रुवण क्षमता
धनायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाती चार्ज बटे साइज, चार्ज बटे साइज, चार्ज बटे साइज। देखिए उसका अगला हेडिंग डालना है ऋणायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता। ऋणायन की ध्रुवण क्षमता लिखना इसमें ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का धनायन की ओर आकर्षित होना, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का धनायन की ओर आकर्षित होना ऋणायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। ऋणायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। लिखे उसका नीचे लिखना ऋणायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाते, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाते, समानुपाते चार्ज, फिर समानुपाते साइज। मतलब ऋणायन में कहानी कुछ अलग है क्या कि चार्ज के भी समानुपाती होता है और साइज के भी समानुपाती होता है, जबकि धनायन में क्या है चार्ज के समानुपाती जबकि साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए तो इसमें देखना हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ काम की चीज, फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन करते हैं 10-20 ठो, फिर पता चले ये क्या है और कैसे करना है। देखना जो हम पहला चीज बताए वो क्या था, धनायन की ध्रुवण क्षमता। ये क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। चार्ज मतलब आवेश और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाते चार्ज और समानुपाते साइज। ये दो बात। तीसरी बात फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सीसी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आईसी के। ये तीन बात याद रखना जरूरी है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला क्या धनायन की क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। दूसरा ऋणायन की क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। तीसरा ध्रुवण समानुपाती होता है सीसी के, व्युत्क्रमानुपाती होता है आईसी के। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पेरियोडिक टेबल को या आवर्त सारणी को। ये बात किसके लिए केवल हो रही है, धनायन के लिए। किसके लिए, धनायन के लिए, ओनली फॉर केटायन। तो धनायन की अगर हम लोग बात करें तो देखना इधर क्या होता है आवर्त, इधर क्या होता है आवर्त, और इधर नीचे की ओर क्या होता है वर्ग। तो वर्ग में कहा जाते हैं अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे। आवर्त में कहा जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो तुम लोगों को हम पहले ही बताए थे आवर्त सारणी में कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव या नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है, साइज जो होता है वो घट जाता है। और बताओ अगर साइज घटेगा तो ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी, और ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं
फाई क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कांस्टेंट या नियत। अगर नियत होता है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है, सॉरी साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से क्या होगा, धनायन की ध्रुवण क्षमता घटेगी, यानी कि फाई घटेगा। और अगर फाई घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सीसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब हम लोग एक लाइन में सीधा बोले क्या, कि अगर आवर्त में जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और वर्ग में जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हमें मेन तो इसी पर काम करना है। यहाँ पर आईसी भी लिख सकते हो, ये घटेगा काम ये, और दूसरा काम ये, फाई को भी ले सकते हो साथ में। तो वर्ग में फाई बढ़ता है इसलिए सीसी बढ़ता है, इसलिए आईसी घटता है। आवर्त में फाई घटता है इसलिए सीसी भी घटेगा और आईसी बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा वो क्वेश्चन लगा करके भी देखेंगे, तो पहले इतना नोट करना, फिर इधर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेडिंग सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण। इसमें नंबर पहला पॉइंट लिखना, धनायन व ऋणायन दोनों का आवेश उच्च होना चाहिए। मतलब सहसंयोजी लक्षण किसी यौगिक में कब आएगा, जब धनायन और ऋणायन दोनों का आवेश क्या होगा, उच्च होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, धनायन व ऋणायन दोनों का आवेश क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, धनायन व ऋणायन दोनों का आवेश क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। लिखे, तो ये क्या है, सहसंयोजी गुण, यानी अगर कभी यौगिक कैसा बने, सहसंयोजी, तो सहसंयोजी बनने की ये क्या है कंडीशन, कि पहला क्या होना चाहिए, धनायन ऋणायन दोनों का आवेश उच्च होना चाहिए। दूसरा, धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, आयनिक लक्षण। आयनिक में धनायन क्या होता है, बड़ा, और ऋणायन क्या होता है, छोटा। तो आयनिक लक्षण इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इनमें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखना पहला क्वेश्चन, Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 और Ba+2। दूसरा क्वेश्चन, F-Cl- Br- और I-। फिर तीसरा, LiCl NCl KCl RbCl और CsCl, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है ध्रुवणता, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्रुवणता। इसमें भी क्या पूछ रहा है, ध्रुवणता। और इसमें हमसे पूछ रहा है सीसी, ठीक है। तीनों को देखना बहुत आसान है। पहले ये है कौन, धनायन, कौन है, धनायन। भाई सभी पर प्लस चार्ज है ना, तो सभी क्या है, धनायन। तो बताओ धनायन की ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता
किस पर निर्भर करती है, यहाँ आ जाओ, वर्ग में जा रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, उसके बाद रेडियम। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, तो ये एक ही वर्ग के तो हैं, और एक ही वर्ग के हैं तो हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि बेरिलियम से बेरियम की ओर जाएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आकार बढ़ेगा तो फाई क्या होगा, घटेगा। अगर फाई घटेगा तो सीसी क्या होगी, घटेगी। तो आयनिक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्रुवणता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वर्ग में जा रहे हैं और वर्ग में जाने से साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो फाई क्या होता है, घटता है। तो सीसी भी घटता है, तो आईसी बढ़ता है। तो ध्रुवणता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब नीचे वाला कौन है, ऋणायन है, और ऋणायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाती होती है चार्ज के, समानुपाती होती है साइज के। जबकि धनायन की क्या होती थी, चार्ज के समानुपाती, साइज के भी अनुपाती। तो चार्ज तो सभी में बराबर हो गया ना, +2 +2 +2। तो चार्ज समान हो गया, तब हम लोग कहाँ जाएंगे, साइज के पास। तो जिसका साइज जितना कम उसका ध्रुवण उतना ही ज्यादा। तो बेरिलियम का आकार सबसे कम, इसलिए उसकी ध्रुवणता सबसे ज्यादा, और बेरियम का आकार सबसे बड़ा, इसलिए इसकी ध्रुवणता सबसे कम। अब हम लोग आ गए ऋणायन की ध्रुवण क्षमता में। तो ऋणायन की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। तो चार्ज तो सभी में समान है, कितना है, -1। तो अब चेंज क्या हो रहा है, साइज। तो अगर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता भी बढ़ेगी। किसके लिए, निगेटिव आयंस के लिए। ऋणायन के लिए यही लिखा है कि चार्ज और साइज दोनों के समानुपाती। तो चार्ज तो समान हो गया, तो अब कहाँ चलेंगे, साइज पर। तो साइज बढ़ रही है, इसलिए ध्रुवणता भी बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जा कहाँ रहे थे, वर्ग में। वर्ग में क्या बढ़ता है, साइज। और अगर साइज बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो सीसी बढ़ेगा, तो आईसी घटेगा, तो ध्रुवणता भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। यानी कि जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका ध्रुवणता भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज और साइज दोनों के क्या होते हैं, समानुपाती। अगला आ जाओ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या पूछ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अब बताओ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl में सभी में देखोगे तो क्या है, Cl 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 Cl, ये तो कॉमन हो गया। तो Li धनायन, सोडियम भी धनायन, पोटेशियम भी धनायन, रुबिडियम भी धनायन और सीजियम भी धनायन, ये सभी क्या है, एक ही वर्ग के। तो हमें पता है कि वर्ग में जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो फाई क्या होता है, घटता है। तो सीसी भी क्या होगी, घटेगी। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। हमसे क्या पूछा है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि सबसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी घटते 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 सबसे कम सहसंयोजी लक्षण इसमें होगा और सबसे ज्यादा सहसंयोजी लक्षण इसमें होगा। क्यों होगा इसमें, कारण देखना, लिथियम का आकार छोटा है तो आवेश क्या होगा, ज्यादा। भाई चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम है। अगर चार्ज ज्यादा है तो सहसंयोजी लक्षण भी तो ज्यादा ही आएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए लिथियम में सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा होंगे, तो आयनिक लक्षण सबसे कम। तो अगर सहसंयोजी का पूछ रहा है तो ये क्रम हो जाएगा, आयनिक का पूछता तो इधर से चलते, समझे, ये हो गया। उसके बाद अगला और भी क्रम देख लेते हैं, 3 4, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो देखना जो 4 5 6 है उसके क्रम को देख लेते हैं क्या क्या है। अगला है हमारे पास LiCl, LiCl, उसके बाद BeCl2 और उसके बाद क्या है BCl3 CCl4, BCl3 CCl4। इसमें हमसे पूछ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या पूछ रहा है,
कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैसे हल करेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब क्या है? आवर्त में है। और अगर हम लोग आवर्त में जा रहे हैं तो बात करेंगे किसकी? साइज की। साइज आवर्त में घटता है तो फाई क्या होगा? बढ़ेगा। तो सीसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आईसी क्या होगी? घटेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? CCl4, फिर उसके बाद BCl3, फिर BeCl2, फिर इसके बाद LiCl। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? अगला 5वां नंबर, 5वां हमें दिया है NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। पूछ क्या रहा है इसमें हमसे? CC, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कहानी सेम वही। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? एक ही आवर्त के हैं। तो आवर्त में हम लोग क्या देखते हैं? साइज की बात करें तो आवर्त में साइज घटता है तो ध्रुवण बढ़ेगा, तो सीसी भी बढ़ेगी, तो आईसी घटेगी। और हमसे पूछा ही क्या है? सीसी। तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हमसे यहाँ पर भी सीसी पूछा है। अगर आईसी पूछता तो क्या करते? इसका उल्टा, यानी कि NaCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है और SiCl4 में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होता है। इतना नोट करो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6वां नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 6वां, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? आईसी। अगला 7वां नंबर, AgF, AgCl, AgBr और AgI। इसमें क्या पूछ रहा है? आईसी। उसके बाद 8वां है SF6, SF4, SF2। इसमें पूछ रहा है सीसी। 9वां SnCl2, SnCl4। इसमें पूछ रहा है आईसी। नंबर 10वां FeCl2, FeCl3। इसमें पूछ रहा है आईसी। नंबर 11वां CRO, CrO2O3 और Cr2O7 माइनस का 2। और 12वां पूछ रहा है MnO और उसके बाद MnO2 और MnO4 -1। इसमें क्या पूछ रहा है? सीसी। और इसमें पूछ रहा था आईसी। चलो छोटा छोटा है, जल्दी से बता के खत्म करो, फिर आगे देखते हैं क्या है।
आया कुछ? चलो देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखना पहला क्या बोला है, BeCl2, उसके बाद MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, ये सभी क्या है, एक ही वर्ग के। तो वर्ग में अगर हम लोग बात करें तो क्या बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, तो फाई क्या होगा, घटेगा, तो Cc भी क्या होगी, घटेगी, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या पूछा है, आयनिक कैरेक्टर, तो क्रम क्या हो जाएगा, इसमें आ जाओ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही दिया है, क्योंकि एजी सभी में तो समान है, चेंज कौन हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और दिया क्या है, आयनिक लक्षण। तो अगर हमें आयनिक लक्षण दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखोगे यहाँ पर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज, बोलो, इन सभी के पास क्या है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो तुमसे क्या पूछ रहा है, आयनिक लक्षण। अगर कोवेलेंट पूछता तो काम बनता, आयनिक पूछ दिया है, तो जो हम लोग लिखे थे ऋणायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाते चार्ज समानुपाते साइज, तो ध्रुवण जितना ज्यादा होता है सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा होगा, तो आयनिक लक्षण उतना ही कम होगा। तो अगर सहसंयोजी लक्षण पूछता तो क्रम हमारा इधर से इधर हो जाता, मतलब बड़े से छोटे की ओर, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, आयनिक, तो आयनिक इसका उल्टा होगा, यानी छोटे से बड़े की ओर। समझे? अगला SF6 में यहाँ पर आवेश कितना आएगा, प्लस का 6, प्लस का 4, प्लस का 2। तो अब इसके पास आवेश कितना है, +6 +4 +2। अगर +6 +4 +2 है तो हमें पता है कि आवेश जिस पर जितना ज्यादा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगी, तो उसमें सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा होंगे। तो इसका क्रम ये हो जाएगा, इस पर आवेश कितना, +2, इस पर +4, तो इसमें क्या पूछा, आयनिक लक्षण, तो आवेश जिस पर जितना कम आयनिक लक्षण उतना ही ज्यादा। इस पर आवेश +2, इस पर आवेश +3, आयनिक लक्षण पूछा है, आवेश जिस पर कम उसका आयनिक लक्षण ज्यादा। इस पर आवेश +2, इस पर आवेश 3 दूना 6, 6 का आधा 3, और इस पर +6, 7 दूना 14 -2, 12, 12 का आधा 6। इधर कितना जाएगा, +2, इस पर +4, और इधर +7। तो अब देखना इसमें क्या पूछ रहा है, आयनिक लक्षण, तो जिस पर आवेश जितना कम आयनिक लक्षण उतना ही ज्यादा, तो इस पर आवेश सबसे कम है, आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा। इसमें क्या पूछ रहा है, सहसंयोजी लक्षण, जिस पर आवेश जितना ज्यादा सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा। तो ये हो गया क्रम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हजान्स रूल। इसमें जो पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। इसके पहले भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी या विलेयता होती है ये समानुपाती होती है आयनिक यौगिक के, व्युत्क्रमानुपाती होती है कोवेलेंट कंपाउंड के। इसका मतलब कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ज़्यादा घुलनशील होते हैं सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में, पहली बात। दूसरी बात क्या बताता है कि आयनिक कंपाउंड किस में विलय होंगे, जल में विलय। आयनिक कंपाउंड किस में होते हैं, जल में, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये किस में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में। इसमें कार्बनिक 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 विलायकों में विलेय। तो आयनिक किस में घुलेंगे, जल में, कोवेलेंट कंपाउंड किस में घुलेंगे, कार्बनिक विलायकों में।
जैसे बेंजीन को घोलना हो तो किस में डाल दो, ईथर में या एसीटोन में, क्योंकि बेंजीन कैसा होता है, सहसंयोजी, और ईथर या एसीटोन वो भी कैसे होते हैं, सहसंयोजी। तो आयनिक यौगिक जल में घुलता है, कार्बनिक कोवेलेंट कंपाउंड किसमें होता है, कार्बनिक में। इसका कुछ एप्लीकेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अभी जो हम लोग पढ़े थे SnCl4 और SnCl2 वाला, ये है SnCl4 SnCl2। दूसरा एग्जाम्पल FeCl2 और FeCl3। तीसरा एग्जाम्पल AgF, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है, और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, हालांकि ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी PbCl2, PbCl4। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, MP और BP ये समानुपाती होते हैं किसके, IC के, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं CC के। मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कार्बनिक यौगिकों या सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में। तो देखना, पहले इनको देख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, विलेयता समानुपाती होती है आयनिक यौगिकों की, व्युत्क्रमानुपाती होती है सहसंयोजी यौगिकों की। तो हमने क्या किया, इसका आवेश निकाल देते हैं, +2 ये, +4 ये, +2 ये, +3, और इन सभी में तो आवेश समान है, इस पर +2 और इस पर +4। अब हमसे इसमें निकालना है क्या, विलेयता। तो हमने बताया था जिस पर आवेश जितना कम वो उतना ही ज़्यादा आयनिक, और जो जितना ज़्यादा आयनिक उसकी विलेयता उतना ही ज़्यादा, और उसका MPBP भी उतना ही ज़्यादा। तो अगर इसमें हमसे पूछे पहले क्या, आयनिक लक्षण बताओ, उसके बाद फिर क्या बताओ, विलेयता बताओ, और उसके बाद क्या पूछ दे, MP एंड BP, तो सभी का क्रम एक ही होगा। एक को निकाल लो आयनिक को, ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो आयनिक लक्षण कैसे निकालते हैं, जिस पर जितना कम प्लस वो उतना ही ज्यादा आयनिक। तो इसका मतलब SnCl2 की विलेयता ज्यादा होगी SnCl4 से, FeCl2 की ज्यादा होगी FeCl3 से। अब AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसके बारे में सबसे खास बात क्या, इन सभी का कलर तुम्हें याद रखना जरूरी है। कलर किसका क्या होता है, ये होता है व्हाइट कलर। ये कैसा होता है, सॉरी, ये होता है कलरलेस, और ये जो होता है विलेय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। ये चारों अविलेय होते हैं। अभी पढ़ाए थे कि सभी हैलाइड जल में घुलनशील होते हैं। अपवाद में AgCl, AgBr, AgI और PB का वो सब क्या होते थे, घुलनशील। केवल फ्लोराइड इसका क्या होता है, घुलनशील, मतलब ये पानी में घुलता है। ये चारों, ये तीनों क्या होते हैं, अविलेय। पहली बात, पानी में घुलेंगे नहीं। इनका कलर ये कैसा होता है, व्हाइट PPT बनाता है। ऐसा व्हाइट PPT, मतलब सफेद अवक्षेप देता है। जब इसको पानी में डालेंगे तो घुलेगा नहीं। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला। कैसा होता है, हल्का पीला, और ये पीला। अब हल्का पीला पीला दोनों में फर्क पता ही है, एक होता है नीला, एक होता है गहरा नीला या गाढ़ा नीला। उसी तरह एक होता है हल्का पीला, एक होता है पीला। तो इनका कलर तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कैसा होता है, कलरलेस, ये कैसा होता है, सफेद, ये होता है हल्का पीला, और ये होता है पीला। विलेयता का क्रम हमने लिख ही दिया है। इसमें आवेश सबसे कम है तो विलेय सबसे ज्यादा होगा, और MPBP भी लिखा ही है। तो ये है एप्लीकेशन किसका, फजान रूल का। चलना, अगला जो तीसरा है एप्लीकेशन वो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं
तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? तापीय स्थायित्व। अब इस तापीय स्थायित्व में दो कहानी है, बहुत ही आसान है और इसके क्वेश्चन बहुत ही सरल। पहला क्या? बहु ऋणावेशित आयन, जैसे CO3 -2, PO4 -3, NO3 SO4 -2, ETC। और इधर पे क्या होगा? एकल ऋणावेशित आयन, जैसे O-2 हैलाइड ETC। ठीक है, तो इन सभी के यौगिक को हम लोग देखना चाहते हैं कि किसका तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा और क्रम क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। पहला क्या है? बहु ऋण आवेशित आयन, मतलब ऐसे आयन जिनमें ऋण आवेश बहुत ज्यादा होते हैं। अगला, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TS, ये समानुपाती किसके होता है? 1/5 के। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी किसके समानुपाती होता है? लैटिस एनर्जी के। ठीक है, इतना बस तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। ये तो बस काम की चीजें हैं, इनसे हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन किससे करेंगे, कैसे करेंगे, वो अब हम लोग देख लेते हैं इकट्ठा। लगभग 12-13 क्वेश्चन है, सभी को एक साथ देख लेते हैं। नंबर पहला, LiF, LiCl, LiBr और LiI। सेकेंड, LiF, NaF, KAF, RBF, CSF। तीसरा, LiH, NaH, KH, RBH, CSH। नंबर चौथा, LiOH, NaOH, KOH, RBOH और CSOH। पांचवा, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, RB2CO3 और CS2CO3। छठवा, LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 और CSNO3। सातवां, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, RB2SO4 और CS2SO4। आठवां, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। नौवां, BeOH का होल ट्वाइस,
MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद 10वां HF, HCl, HBr, HI। 11वां H2O, H2S, H2TE, H2PO और 12वां NH3, PH3, ASH3 और SbH3। इतना लिखो। उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सब डकैत भरे हैं यहाँ। चलो आ जाओ। देखना, जितने भी तापी स्थायित्व वाले क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला लॉजिक क्या है, छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ। बस अगर इतना तुम्हें याद हो गया तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहला लाइन क्या, छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ। तो देखो, तुम लोगों को 2 लेक्चर पहले बताए थे कॉमन छोटा आयन और कॉमन बड़ा आयन। छोटा आयन कौन था, O4 नाली सेकेंड टाइम वापस आ गई। बड़ा आयन कौन था, ये सब थे और बाहर आया किस लिए, रब ने बुलाया होली ने। एक चीज यहाँ पर चेंज होता है क्या, जो OH है OH माइनस, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, बड़ा आयन। जब हम लोग तापी स्थायित्व देखते हैं तो OH को बड़ा आयन मानते हैं। वैसे OH जनरली क्या होता है, छोटा आयन, क्योंकि जो ट्रिक था उसमें क्या था, यही था ना, O4 नाली सेकेंड टाइम वापस आ गई। तो OH जो था वहां पर छोटा आयन था, ठीक है। लेकिन जब तापी स्थायित्व ज्ञात करोगे तो OH को बड़ा आयन मानते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ। आ जाओ अब इसको हल करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कॉमन क्या है, लिथियम 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 लिथियम। लिथियम कैसा आयन है, छोटा या बड़ा, छोटा है ना। तो छोटा किसके साथ एडजस्ट होगा, छोटे के साथ, यानी फ्लोरीन भी छोटा लिथियम भी छोटा। तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल है, तो क्रम क्या हो जाएगा भाई, सबसे स्टेबल छोटा वाला होगा, क्योंकि छोटा आयन छोटे के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कॉमन आयन देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन लिखना ही भूल गए, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन कैसा होता है, छोटा आयन। तो छोटा किसके साथ स्टेबल होगा, छोटे के साथ। और इन सभी में छोटा कौन है, लिथियम। उसके बाद H, हाइड्राइड कैसा आयन होता है, छोटा। तो छोटा किसके साथ स्टेबल होगा, छोटे के साथ। तो लिथियम क्या होता है, छोटा। उसके बाद LiOH। अब देखो यहाँ पे OH आ गया, OH को हम लोग अब छोटा नहीं मानेंगे, कहाँ, तापी स्थायित्व में OH को क्या मानते हैं, बड़ा। तो अब बताओ, लिथियम से सोडियम और यहाँ सीजियम तक में सबसे बड़ा कौन होता है, सीजियम। तो बड़ा बड़े के साथ, तो क्रम क्या हो जाएगा। उसके बाद CO3 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 CO3। CO3 कैसा होता है, बड़ा आयन, और बड़ा के साथ बड़ा स्टेबल। तो सीजियम क्या होता है, बड़ा। CO3 भी क्या है, बड़ा। तो क्रम क्या लिख देंगे, बड़ा। फिर NO3, NO3 कैसा होता है, बड़ा आयन। तो क्रम क्या हो जाएगा, बड़ा। और SO4 कैसा होता है, बड़ा आयन। तो इसको भी क्या कर देंगे, बड़ा। CO3 ये भी कैसा होता है, बड़ा। और OH ये भी कैसा होता है, बड़ा। अब यहाँ पे देखोगे तो H H H और H। हाइड्रोजन कैसा होता है, छोटा आयन। तो छोटे के साथ स्टेबल होगा, इधर से आ जाओ।
अब उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, टेरिलियम, पोलोनियम, ये तो चेंज हो रहे हैं। कॉमन कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसके साथ ज्यादा स्टेबल होता है? छोटे के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? छोटा। तो छोटा छोटे के साथ, और इसमें भी छोटा छोटे के साथ। मतलब किसको गर्म करेंगे तो ज्यादा ताप दे करके तोड़ना पड़ेगा।